हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, सारे ओल्ड सिलेबस के बच्चे इसी वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे। फटाफट मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि आपको FMSM कैसे तैयार करना है और क्या क्या टिप्स मेरे तरफ से आपको लास्ट मोमेंट पे रहेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो भाई लाइक तो बनता है। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलो। तो ग्रुप 2 वालों का अब आखिरी पेपर है। ठीक है, ग्रुप 2 वालों का लास्ट पेपर है। तो पहले मैं मॉड्यूल 2 के जो बच्चे हैं जिनके पास अभी पूरे 2 दिन हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं, और जो सिंगल मॉड्यूल के बच्चे हैं जो टैक्स का पेपर देने के बाद FMSM का पढ़ेंगे उनके लिए भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या है, और फिर टिप्स वगैरह मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले लेट स्टार्ट फॉर मॉड्यूल 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 27th, ठीक है, आपका पेपर हो गया। अब आपके पास 4 से 5 घंटे मिनिमम है। ठीक है, तो आपको अभी मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल्स कर देना चाहिए। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो FM में प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स में जो वेटेज है प्रैक्टिकल का वो काफी कम है, 20-25 का एवरेज है। ठीक है, मतलब 70-75 मार्क्स का थ्योरी ही आ रहा है, प्रैक्टिकल्स काफी कम आ रहे हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल्स को पहले आप निपटा दो। प्रैक्टिकल वैसे भी आपको टफ लगते हैं, तो प्रैक्टिकल आप निपटा लो। तो प्रैक्टिकल में आप कैसे उसको कवर करोगे, तो मेरा टाइप वाइज जो शीट है वो आपको यहां पे लेना है। रेगुलर बुक उठाना नहीं है, उठा तो लोगे, खोल तो लोगे, पर वो कंप्लीट होगी नहीं और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। चीज ऐसी पकड़ना जो आप कंप्लीट कर पाओ। बहुत ही बेसिक नियम है, कोई भी चीज ऐसी पकड़ो मत जो खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो टाइप वाइज शीट बहुत ही छोटी है, आपने पहले भी उसको कवर किया हुआ है, तो उसी को लेके बैठो, वो अच्छे से डिटेल में पढ़ो। सारे टाइप के उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रॉपर वर्किंग्स हैं, अच्छे से यूट्यूब पे भी वो पढ़ाए हुए हैं। तो आपको कहीं कुछ अड़चन होती है तो डायरेक्ट जाके आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो टाइप वाइज शीट मिनिमम है जो आपको कवर करनी है, अच्छे से कवर करनी है, बिल्कुल डिटेल में जाना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलेस क्या लग रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है, हर टाइप का अप्रोच जो होता है वो आपको आना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए उसमें। और टाइम अगर आपको बचता है तो ICSI के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी कवर कर लेने। अब काफी सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन तो टाइप वाइज में ही कवर हो जाएंगे, पर आई एम नॉट श्योर कि पूरे कवर हैं, पूरे कवर नहीं है। ठीक है, तो वो आपको दिख ही जाएगा। जैसे आप पहले टाइप वाइज शीट पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन जब रिपीट होंगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, हाँ ये टाइप वाइज शीट में था तो ये स्किप करना है। तो पहले टाइप वाइज शीट मिनिमम आपको कवर करनी है, फिर अगर टाइम मिलता है तो आपको डेफिनेटली पास्ट पेपर्स के प्रैक्टिकल्स कवर करने हैं। ठीक है, पास्ट पेपर्स के प्रैक्टिकल्स कवर करने। तो प्रैक्टिकल्स इतना काफी है, टाइप वाइज शीट प्लस पास्ट पेपर के प्रैक्टिकल्स, मतलब बहुत सेफ है, बहुत सेफ हो जाओगे आप अगर अच्छे से आपको समझे हुए हैं तो। ठीक है, तो अगर 25 मार्क्स का मैं वेटेज पकड़ूं प्रैक्टिकल का, तो सिमिलर ही 18 क्वेश्चन तो वैसे ही आएंगे, 2-4-5 क्वेश्चन टफ आएंगे, अलग आएंगे। ठीक है, वो मिनिमम है, 5 क्वेश्चन आप मान के चलो कि अलग आएंगे, आउट ऑफ बॉक्स आएंगे, आपको नहीं जमेंगे। 18 से 20 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही आते हैं जो आपको जमेंगे, तो इससे आपका वो 18-20 मार्क का कवर हो जाएगा। उसमें से मैं बोल रहा हूं चलो आधे भी आपको जम गए तो 10 मार्क तो आपके मिनिमम यहां पे बन जाएंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन तो ईजी चाहते हैं, 1-2 स्टेप में ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ तो आपको आता ही होगा। तो यहां पे आपका 20 का आएगा, उसमें से 10-12 मार्क तो मिनिमम हर बच्चा स्कोर कर सकता है। ठीक है, मैं सब रियलिस्टिक बातें ही कहूंगा, अनरियलिस्टिक बातें मैं करता नहीं हूं कि 20 का आएगा, 20 के 20 आपको मिल जाएंगे, चलो ये आधा पास हो गए, ये बकवास बातें मैं करता नहीं हूं। ठीक है, तो 20 तक मुझे लगता है सिमिलर इसमें से आएगा, पास्ट पेपर्स के ही सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, टाइप वाइज शीट में मेरे काफी कवर्ड है, तो सिमिलर आपको दिखाई देंगे। उसमें से 10 एक क्वेश्चन तो आपको अच्छे से जम जाएंगे जो आप श्योर हो। ठीक है, तुक्के ज्यादा लगाना नहीं। ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, छोड़ देना उसको। आगे बढ़ते हैं, तो 27 को आज ही मतलब आपको प्रैक्टिकल जो भी है रात को पूरा बैठ के निपटा लो, कि फिर से आपको फिर प्रैक्टिकल्स देखने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज कर लेना सब। फिर नेक्स्ट डे 28 को पूरा दिन है आपके पास, फुल डे है, 10 to 12 आवर्स तो मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आधा आधा टाइम डिवाइड कर लेना है, आधा आधा टाइम टू टाइम पढ़ना है भाई। इतने टाइम में जितना हुआ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि टाइम हमेशा कम ही पड़ेगा, आपको भी पता चली गया होगा, इतने पेपर्स आपने दिए हुए।
तो पहले आप एफएम की थ्योरी पढ़ो, ठीक है, रिवीजन नोट्स से आप एफएम की थ्योरी पढ़ो। पॉकेट बुक बहुत कम हो जाएगी कवरेज वाइज। पॉकेट बुक तो कैसा है ना, दोनों मिला के एफएम एसएम पूरी पॉकेट बुक ही 5-6 घंटे में हो जाती है, जो कि मुझे लगता है काफी कम कवरेज होगा। बेटर है आप रिवीजन नोट से करो, ठीक है। रिवीजन नोट्स आपको लेके बैठना है और रिवीजन नोट से एफएम थ्योरी फटाफट कोशिश करना है कि 6 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स का टारगेट लेके आपको मैक्सिमम चीजें रिवीजन नोट से कवर करनी है और फिर स्विच कर देना है सीधे एसएम पे। एसएम को भी मैंने 6 आवर्स दिए क्योंकि एसएम आपको ज्यादा डिटेल में कवर करना है। एसएम का टाइम कम नहीं किया है क्योंकि एसएम मेन है, एसएम पे ज्यादा ध्यान देना है और एसएम थोड़ा सा मैंने लेट रखा है। जितना लेट पढ़ोगे उतना याद रहेगा, जितना जल्दी पढ़ोगे उतना आप भूल जाओगे। बेसिक लॉजिक आपको पता ही होगा। तो एसएम इसलिए मैंने आखिरी में रखा है। तो एसएम को आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम देने हैं और एसएम का अच्छा खासा कवरेज आपका हो जाएगा और आपकी जो पासिंग है वो एसएम से ही आएगी, इसीलिए उसको डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो आपका पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा। मतलब यही है आपका 70 to 75 मार्क्स, ठीक है। तो आपका यहां पूरा दिन आपने उसको दे दिया और फिर 29th को आपको फिर 4-5 घंटे मिलेंगे। यहां पे आपको मैक्सिमम यूज करना है पॉकेट बुक का। यहां पॉकेट बुक काम आएगी। तो पॉकेट बुक भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर हम पॉकेट बुक पढ़ ही नहीं रहे। हमको सिर्फ पॉकेट बुक नहीं पढ़नी है। उतना कवरेज मेरे हिसाब से काफी नहीं है अगर आप 50 या उससे ज्यादा स्कोर प्लान कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहां पे आप सुबह पॉकेट बुक लेके बैठ जाओ। पॉकेट बुक से पूरी थ्योरी, सारे पंचवर्ड सब पॉकेट बुक में जो भी दिया है, इसमें पॉकेट बुक में आपने टाइप वाइज जो शीट है वो तो कवर कर ली है, फॉर्मूला भी कवर कर लिए हैं, तो बचता क्या है, सिर्फ थ्योरी बचती है। तो पॉकेट बुक की जो सिर्फ थ्योरी है वो 4-5 घंटे में अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे वो 4-5 घंटे में आपको पूरे पंचवर्ड्स, एंड गेम नोट्स जो पॉकेट बुक के अंदर दिए हुए हैं उससे आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। पूरा रिवीजन नोट्स मैक्सिमम कोशिश करनी है। देखो यहां पे हो सकता है कि पूरा कवर ना हो, जितना भी होगा मतलब प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि पॉकेट बुक तो हम पढ़ के ही जा रहे हैं, हमारा लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन से जितना कवर हो पाए कर लो, जितना होता है कवर कर लो, ठीक है। और फिर सुबह को तो आपको पेपर के पहले पूरी पॉकेट बुक पढ़ के ही जानी है। क्लियर है क्या? तो ऐसे 2 दिन में आपको रिवाइज करना चाहिए। अब आते हैं जो बोथ मॉड्यूल वाले हैं, जो पहले टैक्स का पेपर देंगे उसके बाद वो करेंगे, तो उनके पास तो एक ही दिन है, हार्डली 10 आवर्स ही होंगे। तो वो लोग तो ठीक है रिवीजन नोट्स से पढ़ ही नहीं पाएंगे, रिवीजन नोट्स आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूं कि आप ठीक है सिर्फ पॉकेट बुक पढ़ के जाओ, पूरी पॉकेट बुक सिर्फ आप कवर करके जाओ। तो आप 28 को क्या करेंगे, एफएम की थ्योरी पढ़ लेंगे पॉकेट बुक से और टाइप वाइज शीट प्रैक्टिकल्स कवर कर लेंगे। मतलब एफएम पूरा 28 को ही निपटा दो, थ्योरी फ्रॉम पॉकेट बुक, एंड गेम नोट्स एंड एफएम अपना पॉकेट बुक से जो टाइप वाइज शीट है वो पूरी कवर कर लेनी है। तो आपका एफएम 28 को हो जाएगा और 29 को सुबह सुबह आप सिर्फ एसएम पढ़ो, ठीक है, सिर्फ एसएम पढ़ो, तो फिर आपका एसएम आपको एटलीस्ट रिकॉल हो जाएगा। तो बोथ मॉड्यूल वाले सिर्फ पॉकेट बुक ही पढ़ के जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी वो कवर नहीं कर पाएंगे। जितना देखो माइंड आपका क्लियर होगा ना, जितना आप कंफ्यूज रहोगे, आप फालतू में टाइम ही वेस्ट कर दोगे, उतने टाइम में तो आपका चीजें, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्लैरिटी होनी चाहिए। तो बोथ ग्रुप वाले हो, बस चुपचाप पॉकेट बुक लेके बैठो, पूरी पॉकेट बुक को अच्छे से कवर कर लो, 10 घंटे में तो अच्छे से हो ही जाएगी, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉमन टिप्स पे। तो 15 मिनट्स टाइम, जैसे मैंने आपको सीएमए में भी बताया था, एफएम में भी आपको सेम करना है कि आपको वो 15 मिनट जो मिलेंगे उसमें आपको वो 40 to 50 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने हैं। प्रोबेबली थ्योरी से ही करना है, एसएम तो पूरा थ्योरी है, तो एसएम 40 मार्क्स प्लस एफएम थ्योरी जो कि 30 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली होगी, तो टोटल 70 में से 40 to 50 इतने क्वेश्चन आपको आते होंगे जिसके बारे में आप काफी श्योर हो। तो वो 40 to 50 सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, डॉट डॉट लगाते जाना है पेंसिल से, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो 15 मिनट सिर्फ पेपर देखना है, थ्योरी क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से फटाफट पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आपको आते हैं। 40 to 50 वो बस टिक कर लेने हैं या डॉट लगा देना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। और जैसे ही पेपर का टाइम स्टार्ट होगा
आपको वो सिर्फ 40 to 50 क्वेश्चंस पहले सर्कल करना है। 15-20 मिनट, आधे घंटे में ही हो जाएगा। आधे घंटे में ही आपका वो पूरा 40 मार्क्स का हो जाएगा। और फिर आप जो आपको याद नहीं आ रहा है या जो क्वेश्चन आप श्योर नहीं हो उसको आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो 15 मिनट सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखना है और कुछ भी नहीं करना है। प्रैक्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, 15 मिनट बिल्कुल वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है, एक मतलब मेरा एक खौफ होना चाहिए आपके मन में एग्जाम में, प्रैक्टिकल पढ़ना ही नहीं है, पहले न देखना है। कितना भी आपको टेम्प्ट हो, आपको प्रैक्टिकल्स नहीं पढ़ना है। भले पहला क्वेश्चन पढ़ के आपको लगता होगा कि ये आता है, चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता, मत करना। ठीक है, तो सीक्वेंस मैं वही बता देता हूं। पहले आपको एसएम करना है 40, ये जो आप आइडेंटिफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो एसएम पहले आंसर करना है। फिर एफएम की थ्योरी के क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आंसर करने हैं। और फिर लास्ट में जब पूरा आपका थ्योरी दोनों हो जाएगा, एसएम पूरा, एफएम का थ्योरी 70 मार्क का जब पूरा हो जाएगा, जो आपको आते हैं, नहीं आ रहे थे, आपने बहुत दिमाग लगाया, उस पर थॉट किया, आपने सोचा, उसके बाद थोड़े से और आपको याद आ गए, तो 70 में से जितने भी आपको आते हैं 50 से क्वेश्चन आपने टिक कर लिए। 15-20 क्वेश्चन हो सकते हैं आपको नहीं आ रहे हैं, मान के चलो, जबरदस्ती टिक मत करना। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको नहीं आएंगे। हो सकता है वो गलत फ्रेम हुए हैं, हो सकता है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, हो सकता है आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया उसमें से आ गए। 10 से 12 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आएंगे, उसको छोड़ देना है, भगवान के लिए उनको छोड़ देना है। जबरदस्ती टिक नहीं करना है, अपनी कब्र खुद नहीं खोदनी है। ठीक है, तो वो छोड़ दो। और फिर लास्ट में जब आप सब हो जाएगा, मेरे को लग रहा है कि आपका 1.5 घंटे में ही एसएम और एफएम की थ्योरी के क्वेश्चन 1.5 घंटे में आराम से हो जाएगा। 15 मिनट क्योंकि आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर लिए थे, तो आपका 1.5 घंटे में 70 मार्क का लगभग पेपर हो जाएगा। और फिर आखिरी जो पूरा 1.5 घंटा है वो आपको प्रैक्टिकल लेके बैठना है। उसमें भी जो छोटे छोटे इजी 1-2 स्टेप वाले हैं वो पहले सॉल्व करना है। बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कैपिटल बजटिंग वाले क्वेश्चन है, वो लास्ट में करने। क्लियर है? तो ऐसा आपको डिवाइड करना है। क्लियर है? फिर है कि गैस वर्क नहीं करना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर चुका हूं। जितना आप श्योर हो, 70-80 क्वेश्चन भी अगर आप श्योर हो, 70-80 क्वेश्चन भी अच्छा है। 70-80 सॉल्व करके एग्जैक्टली 60 तक मिल जाते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। बस जितने आप श्योर हो उतने ही लिखो। जबरदस्ती पूरा पेपर कुछ भी आंखें बंद करके ABCD टिक मत करके आना। ठीक है, तो अननेसेसरी गैस वर्क मत करो। थोड़ा बहुत भी आप श्योर हो तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत वो रिस्क ले सकते हो। 80 मार्क्स तक आपको मेरे ख्याल से पेपर सॉल्व करना चाहिए। आपका 60-70 का हो रहा है तो ठीक है, 10 क्वेश्चन आप गैस वर्क कर लो जिसमें आप थोड़ा बहुत श्योर हो या थोड़ा बहुत आपका पढ़ा हुआ है। पर मेरे को पता है 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो आपको नहीं आएंगे, वो एटलीस्ट छेड़ना नहीं है, उसको जबरदस्ती गैस वर्क नहीं करना है। ठीक है, फिर है एक्स्ट्रा कैलकुलेटर लेके जाना है। ठीक है, सेम मॉडल का एक्स्ट्रा कैलकुलेटर लेके जाना है। इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट, नहीं तो आपका पेपर पूरा बिगड़ सकता है क्योंकि कोई हेल्प आपको करेगा नहीं और बिना कैलसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं। ठीक है, तो ये सब टिप्स थी गाइस। आई होप आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे फॉलो करते हो, मुझको रिस्पेक्ट करते हो, तो आप मेरी प्लीज पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज जैसा कहा है वैसा ही करना। आप निराश नहीं होंगे और आप डेफिनेटली एग्जाम सेंटर के बाद मुझे थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा आपका FMSM का स्ट्रैटेजी मैंने आपको बना के दे दिया है। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो। ठीक है, इंकरेजमेंट मिलता है, ऐसे ही वीडियो बनाने का टाइम निकालने का एक मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से बहुत फर्क पड़ता है। और डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए एक व्हाट्सएप स्टेटस पे आप ये डेफिनेटली शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।